प्रदीप नागर एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं आज के ज्ञान की एक नई कड़ी के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे कृषि के महत्व। ठीक है, कृषि में किस तरीके से महत्व होती है, हमारी जो जीव विज्ञान है किस तरीके से साबित होती है, कौन कौन से नए नए उपाय करती है, किस तरीके से हमारे कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर योगदान देती है जीव विज्ञान। तो उन सभी की आज हम बात करने वाले हैं। मानव जीवन के लिए जो कृषि है, जो जीव विज्ञान है, ये काफी ज्यादा कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान प्रदान करती है, जिसमें मानव कल्याण के लिए अनेक प्रकार के पौधे और उनके उपायों से संबंधित जो चीजें होती है, जो नई नई पद्धतियां होती है, उनके रूप में जो है यहाँ पर योगदान देती है। और उन सभी का अध्ययन जो है हम किस में करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसका कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार से महत्व यहाँ पर रहता है। देखिए, कृषि में महत्व, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में सस्य विज्ञान। क्या नाम है? सस्य विज्ञान, जिसको हम एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। सस्य विज्ञान में क्या करते हैं हम? देखिए, सस्य विज्ञान में हम फसल उत्पादन तथा मृदा के प्रबंधन से संबंधित अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन से संबंधित जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। ठीक है, तो ध्यान रखना, फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन, मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, एग्रोनॉमी किसे कहते हैं? तो फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास में आता है वानिकी या इसे हम इंग्लिश में कहें तो फॉरेस्ट्री। दोनों नाम ध्यान रखना है आपको, फॉरेस्ट्री भी ध्यान रखना है और वानिकी भी ध्यान रखना है। तो यहां से ध्यान रखिएगा, आपको वनों का संरक्षण करना है। सबसे मेन चीज वनों का संरक्षण करना है। सबसे पहले वनों का संरक्षण करना है। ठीक है, वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण, वन उत्पादन का व्यवस्थित उपयोग। देखो, जो हमारी वानिकी है या फॉरेस्ट्री है, ये किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में साबित होती है जीव विज्ञान बनकर। तो देखिए, यहाँ से वनों का संरक्षण हमें इसके अंतर्गत करना होता है, वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करना होता है, वन उत्पादन जिनका व्यवस्थित उपयोग हमें करना जो सिखाता है वो जीव विज्ञान सिखाती है। बात करें यहाँ से आजकल इसको किस नाम से जानते हैं, तो आजकल एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें यहाँ से कि वनों का जितना ज्यादा हम यहाँ पर जो है रोपण करेंगे, तो हमारी जो प्रकृति है उतना ही ज्यादा क्या होगी, शुद्ध होगी और हमें लाभदायक ये परिणाम प्रदर्शित यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे वो इसी की वजह से मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम आज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें देखिए पादप प्रजनन व आनुवांशिकी। पादप प्रजनन व आनुवांशिक की बात करें तो पादप प्रजनन मतलब प्लांट ब्रीडिंग एंड आ जाता है आपके पास में जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग व जेनेटिक्स की बात करते हैं हम। तो देखो किस तरीके से जो है, जो वंशागति में विभिन्नताएं होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं आनुवंशिकी। क्या कहते हैं? वंशागति में विभिन्नताओं को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। जैसे माता पिता से कोई भी लक्षण कहां पर चला जाता है, ये जीवों के अंदर या अपने बच्चों के अंदर चला जाता है, उसे हम बोलते हैं विभिन्नता। ठीक है, तो वंशागति में होने वाली जो विभिन्नता होती है उन्हीं को हम कहते हैं आनुवंशिकी। बात करें इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जीव विज्ञान में ऐसा क्या बताया है इसको कि इसका उपयोग हम कृषि क्षेत्र में यहाँ पर इसका योगदान देखने को मिलता है हमें। देखिए, सबसे मेन चीज है यहाँ पर जीनों में परिवर्तन करना। जीनों में हम इसके आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? जीव विज्ञान के आधार पर जो है हम इसके जीनों में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि किसके लिए? मानव उपयोगी के लिए, मानव के लिए सबसे ज्यादा क्या हो, ये उपयोगी साबित हो, इसलिए हम इसके जीनों में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिले? उत्पादन मिले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? उत्पादन मिले। बात करें यहाँ पर नई किस्मों का विकास करना, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। नई किस्मों का विकास करना, जिससे हमें क्या होगा? नई नई किस्में मिलेगी और प्रतिरोधी
प्रतिरोधी वाली किस्में मिलेगी, ठीक है, जिसमें रोग इतनी आसानी से नहीं लगेगा। प्रकृति के अनुसार ढलने वाली किस्में मिलेगी, नई नई जो वेराइटीज हैं वो देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। बात करें यहाँ पर बात करते हैं भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात गेहूं व चावल की बोनी किस्मों के आधार पर ही किया जाता है। तो यहां से देखिए, भारत में जो हरित क्रांति है उसका सूत्रपात, सबसे पहले बात आती है सूत्रपात किया किसने है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखना है आपको, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है यहाँ पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर वर्ल्ड की बात है, विश्व की बात है, तो ई नॉर्मन बोरलॉग जो है हो जाता है आपके पास में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है हरित क्रांति का जनक है या हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ है वो कहां से हुआ है, आपकी गेहूं और चावल की जो बोनी किस्में हैं उनसे हुआ है, ठीक है। उनके आधार पर ही हरित क्रांति का जो है सूत्रपात यहाँ पर देखने को मिलता है, उत्पत्ति देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में उद्यान विज्ञान किस तरीके से जो है हमारे दैनिक जीवन में कृषि क्षेत्र में लाभदायक साबित होती है जीव विज्ञान के आधार पर। जीव विज्ञान किस तरीके से यहाँ पर जो है काम करता है, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी फल हैं, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जितने भी फल होते हैं, फूल होते हैं, सब्जियां होती है, सब्जियां, इनको उगाने, इनका विकास करने प्रबंधन को ही हम क्या कहते हैं, देखिए, फल फूल सब्जियां, इनको उगाने, इनका विकास करने तथा प्रबंधन करना ही हमें क्या कहलाता है, यहाँ पर कहलाता है उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। बात करें, देखिए, हॉर्टिकल्चर जो उद्यान विज्ञान है, इसी की बदौलत है कि आज हर परिवार, हर घर में जो है फल और सब्जियां मिल रही है। अन्यथा अगर मान लो ये इतना ज्यादा मतलब तेज गति से प्रेजेंट टाइम पे वृद्धि कर रहा है कि हर परिवार को क्या मिल रहा है, सब्जियां और फल मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी की ही बदौलत है कि आज हम फल और सब्जियां खा रहे हैं, ठीक है, उद्यान विज्ञान की, हॉर्टिकल्चर की। नेक्स्ट 5वें नंबर पे बात आती है आपके पास में पादप रोग विज्ञान। सबसे मेन है पादप रोग विज्ञान। देखो, पादप रोग विज्ञान किस तरीके से कृषि के महत्व में साबित होती है। पादप रोग विज्ञान की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। देखिए, फल जो होते हैं, फल फूल और सब्जियां होती हैं, फसल होती है, इन सभी के अंदर कौन कौन से रोग लग रहे हैं, किस तरीके से रोग उत्पन्न होता है, कौन कौन से हम कीटनाशक छिड़काव करते हैं इसमें, और कौन कौन से प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण हानि होती है, उन सभी की बात हम यहाँ पर इस पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फसल या फसलीय पादप, फल सब्जियां व रोगों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है विज्ञान की, उसे हम कहते हैं पादप रोग विज्ञान। फसलें, पादप, फल, सब्जियों में जितने भी रोग लगते हैं उन सब का अध्ययन किसमें करते हैं, पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और किसकी सहायता से करते हैं, तो जीव विज्ञान की सहायता से करते हैं। तो इन सब में जो है आपकी प्लांट पैथोलॉजी, इसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। ध्यान रखिएगा, प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम सभी पादप व फसलीय पादपों तथा फल व सब्जियों के रोगों का अध्ययन करते हैं। आगे बात करें कि भेषज विज्ञान, एक और हमारे पास में आती है भेषज विज्ञान। भेषज विज्ञान क्या होता है, भेषज विज्ञान की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फार्मेकोग्नोसी, ठीक है, फार्मेकोग्नोसी। ध्यान रखिएगा, फार्मेकोग्नोसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें हम जो है औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं भेषज विज्ञान के अंतर्गत, जिसमें हम जो है अभी कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा योगदान इसका रहा है, जो कि कुछ जो रोग होते हैं उनके उपचार में भी ये जो है भेषज विज्ञान यहाँ पर साबित होती है, औषधीय पादपों का। इसलिए यहाँ पर कृषि में क्या किया जा रहा है, अभी उत्पादन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में इस भेषज विज्ञान को जो है काफी ज्यादा बढ़ावा अभी मिल रहा है। कौन कौन सी फसलें की जाती है, तो ध्यान रखना यहाँ से इसबगोल जो कि आपके उपचार में काम आती है, औषधीय पादप है ये। और यहाँ से देखें हम तो मूसली, सफेद मूसली जिसको हम कहते हैं सफेद मूसली,
इसका भी इसके औषधि उपचार के लिए काम में लिया जाता है। बात करें यहाँ से अश्वगंधा, अश्वगंधा भी इसके लिए काम में लिया जाता है, अश्वगंधा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके भेषज विज्ञान के अंतर्गत आ जाती है, और ये भी काफी ज्यादा जो है पहले प्राचीन काल में जो है प्रचलित हुआ करता था ज्यादा, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पर भी इसका काफी ज्यादा योगदान जो है हमारे सामाजिक दैनिक जीवन में रहता है। तो गाइस ये था हमारा कृषि क्षेत्र में महत्व, कौन कौन सी किस तरीके से जीव विज्ञान का महत्व है, तो उन सभी की बात हमने आज की इस वीडियो में की है। और आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। गाइस फिर मिलते हैं अपन नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भारत।